एक साल का राशन हद होती है। किसी चीज की कुशल हमारी शादी को 3 साल हो गए। अब भी हर छोटे बड़े काम के लिए मुझे मम्मी के आगे हाथ पसाने पड़ते हैं। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं पढ़ो कि सामने कैसी शर्मरी माँ। वैसे देखा जाए तो अभी 6 महीने पहले जब तुम्हारी मम्मी के पैरों में प्लास्टर लगा था तो मैं अपने हाथों से उन्हें चप्पल पहनाता था। तो क्या अब मैं इसे अपनी इंसल्ट समझूं? अरे रे रे रे, गलती कर दी, गलती कर दी। मेरी हर बात का जवाब आपके पास एक ही होता है। मेरे मायके वालों को अपने मायके वालों के बीच में लाओ और बात खत्म कर दो। मुझसे तो लाख गुना अच्छी किस्मत है प्रज्ञा की। कम से कम उसका पति कमरे में तो उसका है। यहां तो मेरा पति कमरे में भी मेरा नहीं है। अपने पति पर गुस्सा निकालती हुई रीमा चाबियों का गुच्छा बिस्तर पर फेंककर कमरे से बाहर आ जाती है। तिजोरी की चाबी अपनी कमर में रख ले और रसोई की चाबी मुझे थमा दी। इसे भी आप ही रख लीजिए, दे दीजिएगा। अपनी मां को अपने पति के मुंह पर कमरे का दरवाजा बंद करके रीना रसोई में आ जाती है। 2 दिन बाद कमल का बर्थडे। भाभी, अब फिर राशन मंगवाने के लिए मम्मी जी से पैसे मांगने होंगे। फिर से वही ड्रामा, वही गुलामी। इसी सिलसिले में तो अभी तेरे जेठ जी से कलेश करके आ रही हूं मैं। पर इन्हें समझना ही नहीं है। अब खाना बनाते हुए चाय पत्ती खत्म हो जाए तो उस चाय पत्ती के लिए ये F50 भी मम्मी जी से मांगू? क्या मैं और कौन सा मम्मी जी है 50 ऐसे ही देती है? उसके पीछे 100 सवाल जवाब होते हैं। तभी हॉल से आ रही तीखी आवाज दोनों देवरानी जेठानी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। और यह आवाज थी ना दन घर की। मालकिन रीमा और प्रज्ञा की जन्म जन्म की दुश्मन सावित्री सोमड़े की इस घर से जाते वक्त यह दूध के 4 छींटे भी अपने साथ ही ले जाना। तू निकम्मा कहीं का। अरे कमल बेटा, जरा कमरे से मेरा फोन लेकर आना को। अभी चिराग को फोन करती हूं। कितनी बार कहां उसे कि खुद दूध ले आया करे, पर बढ़ती उम्र के साथ वो भी निकम्मा होता जा रहा है। बस बाल्टी पकड़ा कर अपने पोते को भेज देता है और इस मुंह से दूध छूटता ही नहीं। पिछले जन्म में सुनहार था। क्या तू दूध तौल रहा है? सोना नहीं, दूध ही तो तौल रहा हूं दादी। इसीलिए तो पूरा 8 पांव दूध दिए आपको। अब आप जा रही है 8 पांव गिनकर 9 पांव दूध दे दूं तो ऐसा तो नहीं हो सकता? पिताजी ने नाप कर दूध भेजा है, बाकियों के यहां भी देना है। जोर जोर से आ रही सावित्री की आवाज से घबराकर सुजीत के हाथों से पूजा की माला छूट जाती है। ओहो, सवेरे सवेरे किसके ऊपर चीखने लग गई। मेरे बच्चों की अम्मा, मेरे होने वाले पोते पोतियों की मां से गहमा गहमी हो रही होगी। तो आज फिर दोनों तरफ से मैं ही पीसूंगा। बुआ कहेंगी हमारी गलती नहीं है, मम्मी जी को समझाइए। और सावित्री जी कहेंगे तुमने बहुओं को बिगाड़ रखा है। एक तरफ से सुजीत हॉल में पहुंचता है, दूसरी तरफ से रीमार प्रज्ञा, ये लो मम्मी ओहो, ये कम अकल तो कम अकल ही रहेंगे। ये देखिए भाभी, अभी अंदर आप इनकी तारीफ कर रही थी ना कि जो मैं बोलती हूं यह वो सुन लेते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ ऐसे नहीं है, सभी के साथ ऐसी ही है। अपना दिमाग ही नहीं लगाते, मम्मी जी ने बोला और इन्होंने आकर फोन पकड़ा दिया। अगर गुस्से में मम्मी जी ने दूध वाले भैया को भला बुरा कह दिया तो वो कल से दूध लाना छोड़ देंगी। बाजार में यह आखिरी दूध वाला है जो मिलावट नहीं करता। अगर यह भी गया तो रोज पानी से काम चलाना पड़ेगा। दूध दे दिया ना तूने, जा कल मैं खुद तेरे दादाजी से बात कर लूंगी। ये थी सावित्री जी जो घर के राशन से लेकर दूध दही आलू प्याज स